हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट पे। और आज आप पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आज संज्ञानात्मक विकास। तो आप जानते ही हैं संज्ञानात्मक विकास किससे है संबंधित है, तो आप जानते हैं जीन पियाजे से संबंधित है। चलिए, तो उससे पहले थोड़ी सी जानकर जान लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि वहाँ पर पता लगाया जाता है कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे जानकारी को संसाधित करते हैं, और जिससे शिक्षा में बेहतर प्रयास किया जा सके। तो यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को जानने का एक माध्यम है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और संज्ञानात्मक विकास की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक यानी ज्ञान, जिसमें आप बुद्धि, आप प्रेरणा, आप स्मृतियां सभी का प्रयोग करते हैं। आएंगे तो इसी के साथ और देखेंगे, हाँ जी, बेहतर से बेहतर बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें कहाँ हैं, तो एज दर्शाई गई है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, या आज हम कह सकते हैं कि इसे बाल विकास कहा जा सकता है पूर्ण रूप से। आइए तो आते हैं सबसे पहले, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। तो उनको अगर आपने बेहतर तरीके से याद कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। यानी कि सी टेट में कुछ जो है वैज्ञानिक हैं जिनके नाम बार बार आते रहते हैं और जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो बार बार आने वाले ऐसे प्रश्न हैं। अच्छा, आ जाओ, पहले ना आप इसको ना एक ट्रिक से याद कर लो। इसको आप एक ट्रिक से याद करिए। तो आप एक ट्रिक याद करेंगे कि जो इन्होंने बताया संज्ञानात्मक के जो 4 चरण बताए हैं, उनको एक ट्रिक से आप याद करिए। यहाँ पर आप जीन पियाजे की उन 4 अवस्थाओं को याद करेंगे, यानी ट्रिक के साथ में जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। आ जाइए, तो आप यहाँ पर कहेंगे आपको एक ट्रिक याद करनी है, और उस ट्रिक में आपको याद करना है कि सबसे, बहुत छोटी सी ट्रिक है ना, सबसे पहले मूर्ति आपकी। तो इस तरह से आपको ये छोटी सी ट्रिक याद करनी है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक याद करनी है, सबसे पहले मूर्ति आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है कि इस ट्रिक के माध्यम से हम 4 अवस्थाओं को किस तरह याद करेंगे। आइए, तो सबसे आप लेंगे यहाँ पे संवेदी अवस्था, संवेदी अवस्था, ठीक है, संवेदी अवस्था। अब इसको, संवेदी अवस्था को संवेदी मोटर भी कहा जाता है, संवेदी मोटर, ठीक है। और आयु इसमें रहती है 0 से 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी रहती है? 0 से 2 वर्ष रहती है, ठीक है। और पहले से आप लिखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पर बच्चे की जो एज रहेगी वे 2 से 7 वर्ष रहेगी, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ जी, आगे आते हैं, और यहाँ पे आप कहेंगे मूर्त से आप कहेंगे, मूर्ति जो है ना उससे बन जाएगा मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पर जो एज रहेगी वो 7 से, कहीं 11 लिखा होता है और कहीं 12 वर्ष, ठीक है। 7 से 11 या 12 वर्ष के मध्य में, 11 से 12 ऐसे लिखा होता, कहीं 11 कहीं 12। तो आप लोग विचलित नहीं होंगे ये देखकर। हाँ, आपकी से आपको याद रखना है औपचारात्मक अवस्था, औपचारात्मक अवस्था, ठीक है। और ये अवस्था रहेगी आपके 12 से 15 वर्ष,
यानी कि 12 के बाद की अवस्था आप कह सकते हो, 12 से 15, 12 से बाद की अवस्था। तो आपको बस इतनी सी ट्रिक याद करनी है। सबसे पहले मूर्ति आपकी क्या याद करना है, सबसे पहले मूर्ति आपकी और जीन प्याजे के जो है संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं आपको याद हो जानी है। सबसे से संवेदी अवस्था यानी संवेदी मोटर 0 से 2 वर्ष, पहले से होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत बच्चे आएंगे। मूर्ति से आप कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे वर्ष रहेगी, आयु रहेगी बच्चे की 7 से 11 या 12, 11 भी लिख सकता है या 12 भी लिख सकता है आपके प्रश्न में, तो आप घबराएं नहीं। आपकी से औपचारात्मक अवस्था रहेगी जो 12 वर्ष के बाद लग जाती है, नहीं 12 वर्ष के बाद, या फिर 12 से 15 कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए तो बेहतर तरीके के साथ में आइए। तो यहाँ पे बात करेंगे, उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई यानी कि जो 4 चरण हैं उनके। तो सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था या गत्यात्मक अवस्था या संवेदी मोटर नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या याद रखना, संवेदी मोटर क्या बोला जाता है, संवेदी मोटर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। तो चाहे आ जाए संवेदी प्रेरक गत्यात्मक अवस्था या फिर आ जाए संवेदी मोटर अवस्था, तो आप 0 से 2 वर्ष ही लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आता क्या है, बच्चा क्या सीखता है इस अवस्था में 0 से 2। अब आप ये समझ लो कि 0 से 2 वर्ष तक बच्चा क्या क्या ही समझ सकता है ना। तो यहाँ पर आ जाइए, इसे और बहुत सारे इसके नाम है इस अवस्था के, क्या है, इसे गामक अवस्था कहते हैं। वस्तु पहचानने की कोशिश करता है बच्चा यहाँ पर। अनुकरण मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है, अनुकरण करता है ना, अनुकरण करता है। वस्तु स्थायित्व यहाँ पे होता है। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है, अब जैसे ये बच्चा है, ठीक है, अब इसके पास ये खिलौना है, ठीक है, ये खिलौना है, तो इसको क्या है, इसको ये बच्चा क्या जान ले, तो ये कह रहा है कि सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर ना कर पाना। तो यहाँ ये इस वस्तु में निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसे नहीं पता है कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो जहां पे अंतर ना कर पाए, इसीलिए बच्चा ना इस खिलौने से इतना खुश है। ठीक है, और मान ले कि ये डॉल है, अगर ये डॉल है, ठीक है, अगर डॉल है और बच्चा डॉल के साथ में खेल रहा है, तो इसको इसको भी ये सजीव मान के खेल सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं है सजीव है कि निर्जीव है। तो सजीव निर्जीव उसे पता नहीं है क्या है, तो ये बच्चा इसके साथ प्यार से खेलेगा क्योंकि वो अंतर नहीं जानता। और वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि आप माना, जैसे ये इस कम्बल के नीचे, ये कम्बल है, ठीक है, और इस कम्बल के नीचे बिल्ली बैठी हो, क्या बैठी हो, एक बिल्ली बैठी हो, ठीक है, बिल्ली बैठी हो यहाँ पे, तो कम्बल के, और कम्बल इसने जब देखा तब कम्बल के नीचे बिल्ली चली गई थी, लेकिन बाद में ये यहाँ से हट गई और कम्बल ही कम्बल है। अब बच्चा नहीं जान पा रहा है कि कम्बल के नीचे बिल्ली है या नहीं है, उसको लग रहा है। दूसरे में आप कह सकते हैं, जैसे ये पर्दा है, दरवाजे के बाहर ये पर्दा लगा है और पर्दे के साइड में क्या है, यहाँ पे बॉल है, क्या है, बॉल हो या फिर उनकी माँ खड़ी हो, तो बच्चे को अब भी यहाँ पे चाहे ये बॉल है या किसी ने हटा ली, लेकिन उसको यकीन रहेगा कि यहाँ पे बॉल अभी भी है। इसको बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। उसको पता नहीं है कि ये कोई ले भी जा सकता नहीं है, तो है। अगर इसकी मम्मी यहाँ पे खड़ी है, उसने देखा है कि यहाँ पे, क्योंकि ये जब खेल रहा है ना तो बॉल यहाँ पे चली गई, तो पर्दे के साइड में चली गई, अब वो ये नहीं पता कि यहाँ से भी कहीं और चली गई हो, उसको लग रहा है पर्दे के पीछे ही है। उसकी माँ बार बार कम्बल पर्दे से हटा के अपना मुंह दिखा रही है और फिर वो चली जाती है, तो बच्चे को लगता है अभी भी वहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों की हरकतें अगर आपने देखी हो तो। आइए, ज्ञान इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान, जीभ से सीखता है, तो इन सभी का प्रयोग करके ही सीखता है। जब छोटा होता है ना, तो कोई भी सामान अगर पकड़ता है ना, तो ऐसे करके पकड़ना कोशिश करता है सभी चीजों से।
सहज स्कीमा, सहज स्कीमा जैसे बच्चा छोटा होता है ना जब, तो वो अंगूठा चूसने लगता है, तो वो सहज स्कीमा है। मतलब उसने अंगूठा चूसना शुरू किया, पहली बार उसके दिमाग में कुछ है और उसने चूसना शुरू किया। उसके बाद में वो दूसरी जानकारियां सीखता है, जैसे जैसे बड़ा होता है और चीजें सीखता है, और अपने दिमाग में एक उस स्कीमा में दूसरी बात भी फिट करता है। तो एक बात के साथ दूसरी बात जोड़ के रख लेना, या उसको परिवर्तित बदल कर दूसरे रूप में रख लेना, क्या कहलाता है? सहज स्कीमा। तो सहज प्रक्रिया उसने की कि जैसे वो अंगूठा चूस रहा है तो उसकी सहज स्कीमा होता है। एक और पॉइंट पे आप सीख सकते हो सहज स्कीमा में, जैसे बच्चे को आपने बताया कि ये बिल्ली है, ठीक है, आपने बताया कि ये बिल्ली है, लेकिन दोबारा में उसने देखा कि वहीं से एक उसने कुत्ते को देखा, तो बच्चा ना आपसे यही कहेगा बिल्ली, क्योंकि उसने अपने स्कीमा में फिट कर लिया है कि 4 पैर हैं जिसके, वो क्या है? वो बिल्ली है। अब चाहे कुत्ता भी निकल के गया वहां से तो उसने बिल्ली ही बताई, लेकिन जब आप फिर ये बताओगे कि ये जो इस तरह से दिखता है ये कुत्ता है और जो इस तरह से दिखती है वो बिल्ली है, तो अब वो क्या करेगा? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड करेगा, तो वो स्कीमा कहलाता है। और सहज स्कीमा जो सरल तरीके से अपने आप से सीख लेता है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये रहा, क्योंकि संवेदी हो गया है और संवेदी की बाद में आएंगे अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो आप एकदम इन चीजों में घबराएंगे नहीं, क्या करना है? और एज रहेगी 2 से 7 वर्ष। एज कितनी रहेगी? 2 से 7 वर्ष रहेगी, ठीक है। अब 2 से 7 है, हम यहाँ पे आप कहेंगे प्राक पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो है वो 2 से 4 वर्ष है। इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 पार्ट कर दिए हैं। एक को बोला जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक काल, ठीक है, और इसकी उम्र होती है 2 से 4 साल। कितनी? 2 से 4 साल। यहाँ पे बच्चा आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है। यहाँ बच्चे में क्या आ जाता है? आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है। बच्चा अपने आप से खेलना शुरू करता है, ठीक है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। अब इससे पहले जो संवेदी अवस्था थी वहां बच्चा निर्जीव और सजीव में कोई अंतर नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है और इस डॉल के साथ बड़े प्यार से खेलता है, ठीक है। इससे ही अपनी सारी बातें कह देता है, क्योंकि वो इसको सजीव समझता है। बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होते हैं। इस एज में बच्चे की भाषा तीव्र गति से बढ़ती है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है। छोटे छोटे बच्चे देखे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नकल बहुत करते हैं। जैसे उन्होंने अपने पापा को देखा, भाई ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे चलते चल रहे हैं। अब जैसे उन्होंने देखा पीछे हाथ करके चले, छोटा बच्चा ऐसे खटखट खट कर करके ऐसे ही चलेगा, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे प्रश्न करना शुरू कर देता है और इतना परेशान कर देता है अपने से बड़े को, क्योंकि उसके ढेरों सवाल होते हैं। वो दुनिया को एक साथ जानना चाहता है, ठीक है। आइए, खोजी अवस्था। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, चाहे उनके हाथ में आप कुछ भी दीजिए, कोई आप खिलौना दीजिए, कोई आप छोटा वाला खिलौना टाइप मोबाइल दीजिए, कुछ भी, माचिस दे दो, कुछ हो, वो सबको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, करेगा, ये करेगा। वो क्या है? वो खोजी अवस्था है, कुछ और खोजना चाहता है। वो खोज करेंगे तभी तो साइंटिस्ट बनेंगे। आइए, तार्किक चिंतन से अनभिज्ञा भी, वो तार्किक यानी कि तर्क करना वो अभी नहीं जानता है। वो बस प्रश्न पूछना जानता है, क्यों, क्या, कैसे, लेकिन तर्क करना नहीं जानता है। भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी पुष्ट करता है, अपनी जानकारी पुष्ट करता है। कल्पनात्मक खेल खेलता है, क्योंकि उसे सब क्या लगते हैं? सभी सही लगते हैं, तो वो कल्पनाओं में अभी खोया रहता, अपने आप से खेल लेता है वो। और जीववाद, और जीववाद किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। अगर उसके अंदर जाकर वो प्रश्न करता है प्राक या पूर्व प्रत्यात्मक काल, तो आप ये वाला पॉइंट वहां पे रखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जीववाद, ठीक है, जीववाद। तो कई बार पूछा गया है आपका ये जीववाद के अंतर्गत पॉइंट कि ये किस में आता है, तो जीववाद आएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, इसका जो सेकंड आएगा वो, ठीक है।
अंतःदर्शी काल। अब क्या है? अंतःदर्शी काल या अंत प्रज्ञा काल। अब ये 4 से 7 वर्ष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 4 से 7 के अंतर्गत यहाँ पे रख देते हैं। अब इसमें क्या होगा? अंतर्दर्शी काल में तो बालक पहले से अधिक तर्क करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा हुआ वो तर्क करना चालू कर दिया है। बालक छोटे छोटे जोड़ करता है, घटाव करने लगता है। ठीक है, क्योंकि एज 4 से 7 है, यानी कि आप वो बच्चा स्कूल भी जाना शुरू कर सकता है ना। इस अवस्था में पलटावी गुणा विकसित नहीं होता है। पलटावी गुणा वो नहीं कर पाएगा, बाकी सीधे सीधे जोड़ घटा वो कर लेगा। अविलोम्यता कहते हैं जिसे, है ना, अविलोम्यता। अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। जो वो अंतर्दर्शी चिंतन करता है उसमें क्रमबद्धता का तर्क कुछ नहीं होता है। अभी बिना किसी तार्किक चिंतन के किसी बात या वस्तु को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेता है, यानी उससे जो कहा जाएगा वो बस मान लेगा, उसमें कोई तर्क या चिंतन नहीं करेगा। किसी ने सामने वाले ने सच कहा तो सच, झूठ कहा तो झूठ। आ जाइए, आ जाइए, आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल या ठोस अवस्था जिसे कहा जाता है, तीसरे नंबर की अवस्था है। कई नामों से गुजरती है ये अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, स्थूल अवस्था भी कहते हैं और ठोस अवस्था भी इसको कहा जाता है। 7 से 11 या 12 वर्ष के अंतर्गत ये रहती है। ठीक है जी, 7 से 11 या 12 वर्ष के अंतर्गत रहती है। आइए, तो इसमें आगमनात्मक विचार रहते हैं। 5 योग्यताएं आती हैं इसके अंतर्गत। इसमें आगमनात्मक विचार रहते हैं और इसके अंतर्गत 5 योग्यताएं आती हैं। नंबर 1 आती है संरक्षण की। संरक्षण की योग्यता, संरक्षण करना। ठीक है, संरक्षण करना वस्तुओं का। रूपांतरण और क्रमबद्धता आ जाती है। संख्या बोध इसमें होता है और पारस्परिक संबंध की क्षमता भी इसमें रह जाती है। ठीक है, फिर विलोम्यता कर लेता है। यहाँ पर विलोम्यता कर लेता है। यहाँ पे क्या सीख गया है? विलोम्यता सीख गया है। वह समस्याओं का समाधान अब यहाँ पे कर लेता है, यानी कि छोटा बड़ा वो बता सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये बता सकता है कि ये पेंसिल बड़ी है और ये वाली पेंसिल जो है, ये वाली पेंसिल जो है ये छोटी है, तो ये यहाँ पे बता देगा। ठीक है, गुणा भाग जोड़ साधारण वर्गीकरण और भार मुद्रा के गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बता सकता है। मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन करने लगता है, क्या मतलब क्या है कि जैसे कुछ दिखाई दे रहा है तो उसे देख के उसका चिंतन कर सकता है। जैसे ये दिखाई देंगे तो पासा तो ये बता देगा, इसका चिंतन करने लगेगा। कोई भी देख, कोई चीज कोई वस्तु देखेगा तो उसका चिंतन कर सकता है। मूर्त चिंतन, मूर्त यानी कि आप नोट करेंगे मूर्त से मूर्ति, यानी कि होना चाहिए उसके सामने कुछ। प्रत्यक्ष वस्तु एवं घटनाओं से भिन्न कर लेगा। प्रत्यक्ष वस्तु हैं एवं जो घटनाएं हैं उनसे वो भिन्न कर लेगा उन चीजों को। ठीक है जी, आइए आइए आगे चलते हैं, आगे आते हैं और आगे देखते हैं। हमारा जो चौथी जो अवस्था आती है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या आती है? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं इसे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और इसकी एज 11 से 15 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसमें निगमनात्मक विचार आते हैं। इसमें कैसे आते हैं? निगमनात्मक विचार आते हैं, यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ चले जाते हैं। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का चिंतन कर लेते हैं, कल्पना करने लगता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं, सामने वस्तु नहीं है फिर भी वह उसके चिंतन कर लेगा, कल्पनाएं करने लगता है। कल्पनाओं में बच्चा जीने लगता है, क्योंकि एज क्या चल रही है उसकी, तो आप कहेंगे जी टीन अवस्था। तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना करना, आदर्शात्मक चिंतन करना। वो आदर्श बनना चाहता है, आदर्श बच्चा आदर्श बच्ची बनना चाहता है, दूसरों के साथ जुड़ के काम करना चाहता है वो। अब वो क्या है, वो अपने आप में ही नहीं है, वो दूसरों के साथ दोस्ती करना चाहता है। अपसारी चिंतन हो गया है, अभिसारी चिंतन नहीं है, अपसारी है। वो सभी के साथ ऐसे फैलना चाहता है, सूर्य की तरह अब चमकना चाहता है। तार्किक चिंतन करता है। चिंतन पूर्णतया क्या हो जाता है?
पूर्णतः होता है। ठीक है, समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की जो बौद्धिक क्षमता होती है उनके अंतर्गत उसका विकास हो जाता है इस उम्र में। तो इस तरह से जीन प्याजे की जो है वो 4 अवस्थाएं आपने कंप्लीट कर ली हैं। और आप मुझे बताइए कि तो यहाँ पर ये हो गया है पूर्ण। आप हमें बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।